नमस्कार बच्चों, कल तक 5.2 का 7वां सवाल हो गया था। आज आगे 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल है, एक एपी में 50 पद हैं। एपी मतलब कि समांतर श्रेणी है, इसमें 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका है कौन सा पद ज्ञात करना है? 29वां पद ज्ञात करना है। तो जो समांतर श्रेणी है एपी, इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें कुल 50 पद हैं। दिया है 5.2 का 8वां सवाल है जी। इसमें आपको दिया गया है एपी बराबर कितना दिया गया है? एपी बराबर दिया गया है 50। यहां पे हम लिख सकते, जो n बराबर लिख सकते, n बराबर लिख सकते हैं 50, क्योंकि n के जो जितने भी पद हैं वो कितने हैं? 50 हैं। n बराबर क्या है? n बराबर है 50। और आगे कहा गया है कि इसका जो तीसरा पद है वो 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद A3 बराबर 12 और अंतिम पद का मतलब है कि 50वां पद, मतलब A50 बराबर 106। हमें A29वां पद ज्ञात करना है कि A29वां पद कितना है। देखते हैं। इसमें देखेंगे हम, सबसे पहले तीसरा पद दिया गया है, तो इसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इससे हमें d का मान पता चल जाएगा, d की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसको हम 29 के पद ज्ञात करने में लगाएंगे। तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे सूत्र से। सबसे पहले हमें A3 बराबर चलना पड़ेगा, उसके बाद हम अंतिम पद से चलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं A3 से, किससे देखेंगे? A3 से। A3 से देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रखेंगे A3 का जो मान है वो कितना है? वो है 12 बराबर a का मान हमें पता नहीं है, तो a प्लस n का मान कितना है? n का मान है, कौन सा पद है ये? तीसरा पद है, तो n का मान यहाँ पे होगा 3 -1 इंटू डी। 12 बराबर a प्लस 2d। ये घटेगा कितना होगा? 2d। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। आगे देखते हैं। हम चलेंगे A50 से। कहाँ से चलेंगे? A50 से। A50 से चलने पे देखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे A50 का जो मान है वो कितना है? 106 बराबर a प्लस n-1, n का मान है कितना? 50 -1 इंटू डी। 106 बराबर a प्लस 49d। इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। समीकरण 2 है (106) बराबर a प्लस 49d, या इसको डायरेक्ट से ही घटा देंगे। पहले LHS 106 - 12 बराबर
सबसे पहले LHS लेंगे तो 106 माइनस 12 बराबर A प्लस 49D, इसमें से माइनस करेंगे हम A प्लस 2D, जो इसमें से 12 घटेंगे तो बचेंगे 4, 94 बराबर A प्लस 49D माइनस A माइनस का 2D। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये कट जाएगा, यहाँ नीचे बचेगा 94 बराबर 49D में से 2D जाएगा, घटेगा 47D, या D बराबर हम निकालेंगे तो 94 बटे 47, इससे ये कटेगा 2 बार, तो D बराबर कितना आ जाएगा? D बराबर जो हमारा मान आ गया है, D बराबर मान आ गया है 2। अब D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे जिससे कि हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण किस में रखेंगे? D का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे। देखते हैं समीकरण 1 है 12 बराबर A प्लस 2D, तो 12 बराबर A का मान है पता नहीं है प्लस 2, D का मान कितना है 2, 12 बराबर A प्लस 4 इस साइड आएगा, 12 माइनस 4 बराबर A, क्योंकि प्लस का है बराबर के इस साइड आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे A बराबर मान निकलेगा 8, तो हमें A का मान प्राप्त हो गया है और D का भी मान प्राप्त हो गया है। अब हमें कौन सा पद निकालना है? अब हमें पद निकालना है 29वां पद। तो 29वां पद हमें ज्ञात करना है, जिससे हम यहाँ पे देखेंगे कौन से पद से? A29 से। इसका जो फॉर्मूला है वो है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इसमें देखेंगे AN का मान है A29 बराबर A का मान हमें ज्ञात अभी हो गया है 8 प्लस N का मान 29वां पद है -1, और D का जो मान है वो निकला अभी हाल 2। A29 बराबर 8 प्लस 28 गुणा 2, A29 बराबर होगा 8 प्लस 8 दूनी 16, हासिले 2 दूनी 4 1 5, 56। A29 बराबर 8 में 56 ऐड कर देंगे तो होगा 64। मतलब कि हमारा जो 29वां पद है, 29वां पद कितना निकला? 29वां पद हमारा 64 निकल आया है। इसमें पूछा ही गया था कि हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद जो आंसर है वो हमारा आ गया है कितना? 64। तो आंसर इसका 64 निकला। एक बार फिर से देख लें। सबसे पहले हमें करना है कि जो दिया गया है उसको देखना है। तो दिए गए में हमें दिया गया है n बराबर 50, कुल मिला के इसके कितने पद थे? जो समांतर श्रेणी थी उसके कुल मिला के 50 पद थे, जिसमें से तीसरा जो पद है वो 12 था, और जो 50वां पद है लास्ट या अंतिम पद इसको कहें, तो अंतिम पद हमारा 106 था। हमें 29वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम A3 से चलेंगे, मतलब कि हम तीसरे पद से चलेंगे। तीसरे पद से हमें चलने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। इससे AN का जो मान था, तो तीसरा जो पद था वो 12 था, तो उसकी जगह हमने 12 रखा, बराबर A का मान पता नहीं था, प्लस जो n का मान है वो कौन सा पद था? तीसरा, -1 इंटू D। इससे हमें समीकरण 1 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से हमने A50 अंतिम पद से देखा। अंतिम पद कौन सा था? अंतिम पद था 50, तो इससे देखा तो इसका मान 106 और इसका n का मान 50 -1 D। इससे हमें कौन सा पद प्राप्त हो गया है? इससे हमें मिल गया है समीकरण नंबर 2। हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया, तो घटाने पर हमें D का मान प्राप्त हो गया है।
अब डी का जो मान हमें प्राप्त हुआ हो गया है, उससे हमने देखा तो हमने यहाँ पे ए का मान प्राप्त कर लिया है, और हमें जब ए का मान और डी का मान प्राप्त हो गया है तो हमने पद कौन सा निकाल लिया है, हमने 29वां पद निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो अपना जो 8वां सवाल है, 8वां सवाल यहाँ पे हो गया है। तो 8वां सवाल हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लें। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, 9वां। नौवां सवाल देखेंगे। 9वां सवाल है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। इसमें बताए गए हैं एक एपी है, एपी का तीसरा पद और 9वां पद दिया गया है। तीसरा पद है 4 और 9वां पद है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। हमें इसमें ज्ञात करना है कि इसका जो पद कौन सा पद है वो शून्य होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है 9वां सवाल है, दिया है में देखते हैं, दिया है में तीसरा पद और 9वां पद हमें दिया गया है। तो तीसरा पद है 4 और 9वां पद है 8, तो तीसरा A3 बराबर 4 और जो 9वां पद है तो इसको लिखेंगे A9 बराबर -8। कितने, A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा पद 0 होगा, मतलब कि AN बराबर 0 कब होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, AN बराबर 0 कब होगा ये हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम चलेंगे A3 से। A3 से चलने के लिए हमें पता है कि जो फॉर्मूला हमारा होता है वो है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें AN का जो मान है वो है 4, तो 4 बराबर A का मान हमें पता नहीं है, प्लस कौन सा पद है, तीसरा पद है, तो 3-1 इंटू डी का हमें मान पता नहीं है, तो डी का मान सेम रखेंगे। 4 बराबर A प्लस 2D, कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब हम चलेंगे दूसरी बार A9 से। इससे A9 से, इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, AN का मान है -8 बराबर A प्लस कौन सा पद है, 9वां पद है, -1 इंटू डी। -8 बराबर A प्लस 8D, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गए हैं। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, जिससे कि हमें D का मान प्राप्त हो जाए। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 है, सबसे पहले LHS घटाएंगे तो -8, उसमें से घटाएंगे -4 बराबर RHS है A प्लस 8D,
माइनस समीकरण 1 है a प्लस 2d -4 -8 -12 a प्लस 8d माइनस a और माइनस का 2d। यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस माइनस a कट जाएंगे, 8d में से 2d चले जाएंगे 2d, तो बचेगा यहाँ पे 6d। यदि d बराबर निकाला जाए तो -12/6, 6 दूना 12, तो d का मान जो निकलेगा वो है -2। यहाँ पे हमें d का मान प्राप्त हो गया है, d का मान निकला -2। अब हम d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे? d का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 है 4 बराबर a प्लस 2d, तो 4 बराबर a प्लस 2, d का मान है -2, तो d की जगह कितने रख दिए हमने? d की जगह रख दिए -2। नीचे 4 बराबर a -4, 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का इस साइड जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, a बराबर हो जाएगा 8। तो हमें a और d का मान प्राप्त हो गया है। अब हम चलेंगे, अब हमें बताना है आगे कि जो समांतर श्रेणी में है उसमें कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो हम मानेंगे, माना an बराबर 0। हमने माना कि जो an बराबर है वो क्या है? 0। हमारा जो an का पद है वो 0 होगा। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान हमने मान लिया है 0, मतलब जो पद है वो कितना है? 0 है। बराबर a का मान हमारा निकला है 8, प्लस n का मान हमें ज्ञात ही करना है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद 0 होगा। तो कौन सा पद मतलब n, तो n-1, और जो d का मान है हमारा, d का मान निकला -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 को इस साइड लाएंगे तो जो माइनस का 8 हो जाएगा, -8 बराबर -2 गुणा में है, नीचे आएगा हो जाएगा भाग में, -2 भाग में हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 4, 2 दूना 4, तो हो जाएगा 4 बराबर n-1। इसको इस साइड लाएंगे तो n बराबर 4 प्लस 1, मतलब कि n बराबर हमारा निकला कितना? 5। तो जो पांचवा पद है, यहाँ पे पांचवा पद कितना होगा? 0। पांचवा पद निकल आया है 0, तो पांचवा पद यहाँ पे निकला है 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी है उसका पांचवा पद 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो सवाल है वो 9वां सवाल भी हो गया है यहाँ पे। तो आज 8वां सवाल और 9वां सवाल हमने कंप्लीट कर लिया है। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग जो वीडियो है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे कि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको और अच्छे वीडियो बना के दे सकें। ठीक है बच्चों, तो आगे कंटिन्यू कल से फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।